मैं अनिल कुमार दीक्षित अपने वीडियो चैनल दीक्षित जी स्पीक्स के साथ एक बार पुनः आपके समक्ष हाजिर हूँ। आज है तारीख 21 सितंबर सन 2021 और दिन है मंगलवार। मैं अपने इस कार्यक्रम में अपने सभी दर्शकों का और अपने सभी सुनने वालों का स्वागत करता हूँ, उनको नमस्कार करता हूँ, उन्हें प्रणाम करता हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि हम आपके सामने भक्त श्रृंखला की श्रीमद् भागवत की कथा के 50 भाग प्रस्तुत कर चुके हैं। 50वें भाग में हमने श्रीमद् भागवत कथा के पंचम स्कंद के तीसरे से लेकर छठे अध्याय तक की कथा प्रस्तुत की थी। आज हम अपने 91वें वीडियो में पंचम स्कंद के 7वें अध्याय से लेकर के 11वें अध्याय तक की कथा प्रस्तुत करेंगे। इसमें हम सबसे पहले राजा भरत के चरित्र की कथा को प्रस्तुत करेंगे। तो कथा प्रारंभ करते हैं। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, भगवान ऋषभ देव जी अपने पुत्र भरत को राज्य सौंप कर वन को चले गए। राजा भरत ने भी अपने पिता के समान ही अपनी प्रजा का पालन किया। पूर्ण श्रद्धा के साथ उन्हीं के नाम पर आगे चल करके इस देश का नाम भारतवर्ष पड़ा। उन्होंने पांचजनी नाम की कन्या से विवाह किया। उनके 5 पुत्र हुए जो उन्हीं के समान गुणों वाले थे। बहुत वर्षों तक उन्होंने अपने राज्य का भोग किया, लेकिन उस बीच में उन्होंने भगवान वासुदेव को कभी भी नहीं बुलाया। वो बराबर राज्य काज का कार्यसाल संभालते हुए भी भगवान वासुदेव को कभी नहीं भूलते थे। उनकी वो भजन वो बराबर करते रहते थे। बहुत वर्ष बीत जाने के बाद उन्होंने अपनी संपत्ति जो थी अपने सभी पुत्रों में बांट दी और वो खुद स्वयं हरिहर धाम तपस्या के लिए चले गए। वे तपस्या में जाकर के हरिहर धाम पर लीन थे। उसी समय एक दिन एक घटना घटित हुई। उस घटना से उनका जितना भी भागवत भजन था वो सब नष्ट भ्रष्ट हो गया। हुआ यह है कि एक दिन जिस नदी का नाम था गंडकी, जिसके किनारे उन्होंने अपना आश्रम बनाया हुआ था, वो उसके किनारे ध्यान लगा के बैठे हुए थे। तभी एक हिरनी जो थी पानी पीने के लिए आई। हिरनी तो वैसे भी स्वभाव से डरपोक होती है, लेकिन उसी समय जंगल में जो बाघ था उसने बहुत ज़ोर की दहाड़ मारी। उससे वो बहुत डर गई कि शायद सिंह आने वाला है। वो पहले से ही चौकन्नी थी। उससे सीधे छलांग जो थी गंडक नदी में, जो गंडकी नदी थी, उसमें लगा दी। उसके छलांग लगाने से उसके पेट के ऊपर जोर पड़ा। वो उस समय वो गर्भवती थी और उसका जो मृग था वो उसकी योनि से निकल करके नदी में गिर पड़ा। इसके बाद वो आहत तो हो ही गई थी। इसके बाद वो नदी के उस पार निकल गई और वहाँ जा कर के वो किसी कंदरा में जा कर के मर गई। उसका जो छौना था, उसका जो छोटा सा मृग था, शावक था, वो पानी में बह रहा था। तो जब उन्होंने उसको देखा कि ये हिरन का बच्चा बहता जा रहा है, अगर हम इसको नहीं इस समय बचाते हैं तो ये पानी में डूब जाएगा और ये मर जाएगा। तो इसका पाप चूँकि हमको लगेगा, क्योंकि हम देख रहे हैं और हमने इसको नहीं बचाया। इसलिए उन्होंने उसको उसे नदी से निकाल लाए और उसका लालन पालन करने लगे। उसके लालन पालन में वो इतना तल्लीन हो गए कि वो अपने जो स्वयं के कार्य होते थे और नित्य नियम और जो भगवान के जो नित्य नियम होते थे उन सबको वो भूल गए। वो बराबर जो थे उस छौने में ही लगे रहते थे, हिरन के बच्चे की देख रेख में लगे रहते थे। और इस प्रकार से वो भगवान वासुदेव की भक्ति से विमुख हो गए। जब काल उनके पास आया, उनके आके सिर पर मंडराने लगा, तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पशुओं को इस बात की जानकारी पहले हो जाती है कि हमारे स्वामी के ऊपर कोई विपत्ति आने वाली है। तो वो बैठे हुए थे, उनके सामने वो मृग का छौना बैठा हुआ था। वो बड़ा हो चुका था और वो उनकी देख के उनकी तरफ आंसू बहा रहा था और वो भी अपने उसी के ध्यान में थे। और काल आया और काल उनको ले गया। चूँकि मृत्यु के समय जैसा सामान्य पुरुषों के साथ होता है, मनुष्यों के साथ होता है कि अंत समय में वे जिसकी याद करते हैं वही योनि उनको प्राप्त होती है। तो इसलिए उनको अगले जन्म में भगरथ को मृग की योनि में उन्होंने जन्म लिया। जब उन्होंने मृग की योनि में जन्म लिया तो उस जन्म में उनकी
चूँकि उन्होंने जो तपोबल उन्होंने पहले से पैदा किया था, उसकी वजह से उनको अपनी पिछले जन्म का पूरा सारी बातें याद रही। तो जैसे जैसे वो बड़े हुए तो उनको ये लगा कि हमने एक मृग के पीछे भागवत भजन छोड़ दिया था, वो तो विधाता ने लिख रखा था। चलो फिर उन्होंने सोचा ये भी विधाता ने लिख रखा था कि मुझे मृग होना है। लेकिन उन्होंने अपने मृग के जीवन में जैसे ही वो बड़े हुए तो वो फिर वो हरिहर धाम पर ही चले गए और वहीं पर जो ऋषि मुनि रहते थे उनके बीच में वे रहने लगे। और वो मनी मन वासुदेव, भगवान वासुदेव का, भगवान विष्णु का बराबर ध्यान करते रहते थे। जब उनकी उम्र होने लगी तो उन्होंने खाना पीना छोड़ दिया और उसका शरीर जो हिरन था, हिरन के रूप में जो भरत जी थे, वो बहुत कमज़ोर हो गया। और उसके बाद लेकिन उसकी मृत्यु फिर भी नहीं हुई। तब उसने क्या किया कि वो गंडकी नदी में गया और उसने अपना आधा भाग जो था गंडकी नदी में भी के अंदर कर दिया और आधा भाग बाहर रखा और भगवान का स्मरण करने लगे और वहीं पर उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। सुखदेव जी इसमें आगे की कथा बताते हुए कहते हैं कि एक ब्राह्मण था जो कि बहुत ही सुकर्मों वाला था। वो सब जो थे नित्य के नियम सभी वो करता था, भगवान की पूजा करता था। उसके 2 पत्नियां थीं। बड़ी पत्नी से उसको 9 पुत्र हुए और छोटी से 1 पुत्र और 1 पुत्री हुए, दोनों एक साथ हुए। द्विज ने, जो ब्राह्मण जी देवता थे, उन्होंने अपने कर्तव्य के अनुसार अपने जिस प्रकार से 9 पुत्रों की शिक्षा दीक्षा की, उसी प्रकार से 10वें पुत्र को भी शिक्षा दीक्षा का प्रबंध किया। वे चाहते थे कि जैसे ब्राह्मण लोगों को पढ़ाई लिखाई करनी चाहिए उस हिसाब से ये भी पढ़ाई लिखाई में दीक्षित हो जाए। लेकिन जो उनका 10वां पुत्र था, जो भरत जी थे, उनको कुछ भी समझ में नहीं आता था। जो भी उनको याद कराया जाता था वो सब भूल जाते थे और वो दिन भर इधर उधर अपने वो घूमते रहते थे और पागलों की तरह इधर उधर घूमते रहते थे। और उनको कोई कुछ कह भी देता था तो भी उनके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। तो उनके जो भाई लोग थे उन्होंने सोचा कि अब ये किसी काम का तो है, जिसको पढ़ाने लिखाने से कोई फ़ायदा तो है नहीं, तो ऐसा करते हैं इसको खेती के काम में लगा देते हैं। तो उन्होंने उसको खेती के काम में लगा दिया। तो वो खेती के काम में लग गए। जब वो खेती के काम में लग गए तो वो खेती को भी उसी तरह से करने लगे। खेती को भी वो करते और रात में बैठ के खेती का वो रखवाली करते। उसी समय की एक घटना है कि जो डाकुओं का सरदार था उसको एक पुत्र की कामना थी। तो उससे जो डकैत होते हैं ये लोग भद्रकाली की पूजा करते हैं। तो उसने भद्रकाली को प्रसन्न करने के लिए एक पूजन किया और उसमें उसने कहा कि देवी हम यहाँ पर मनुष्य की बलि देंगे और आपको, और आप हमको एक पुत्र दीजिएगा। तो डकैतों के तो जो लोग दोस्त लोग थे, उनके दोस्त क्या थे, उनके जो साथी थे, जो डकैत थे, वो भी थे। तो वो लोग गए और वो एक मनुष्य को पकड़ लाए। लेकिन वो मनुष्य किसी तरह से उनसे छुड़ा करके भाग गया जंगल से। जब वो भाग गया तो डाकुओं के सामने चाह रहा था कि भाई कोई दूसरा आदमी पकड़ के लाओ। तो जब वो रात में ढूंढने के लिए निकले तो देखा उन्होंने कि जो भरत जी थे अपने खेत में बैठे हुए और बड़ा हष्ट पुष्ट थे ही, ये शरीर सुंदर था उनका क्योंकि राजघराने से थे, राजा के पुत्र थे। तो उन्होंने देखा कि ये आदमी तो बहुत अच्छा रहेगा बलि देने के लिए, इससे बढ़िया व्यक्ति हम लोगों को कहाँ मिलेगा। तो उन्होंने उसको पकड़ लिया और रस्सियों से बांध करके वो उसको अपने साथ ले गए। वहाँ ले जाके उन्होंने उनको अच्छी तरह से नहलाया धुलाया। नहलाने धुलाने के बाद उन्होंने उनको नए वस्त्र पहनाए। नए वस्त्र पहनाने के बाद उनका पूजन किया। पूजन करने के बाद उनको भोजन कराया अच्छी प्रकार से और फिर उनके तिलक विलक लगा करके और खूब अच्छी तरह से करके देवी जी के सामने जहाँ पर बलि देनी थी उनसे कहा कि तुम सिर नीचा करके बैठ जाओ। जो भद्रकाली थी, जब भद्रकाली ने देखा कि ये तो भरत हैं, इनमें तो भगवान का अंश है और ये तो इतने सच्चे और सीधे इंसान हैं और उसकी ये लोग बल देने वाले हैं, ये डकैत, ये तो बड़े दुष्ट हैं। तो उनको बहुत क्रोध आया। वो इतना क्रोधित हुई कि वो मूर्ति तोड़ करके बाहर निकल आई और उनकी आंखें अंगारे की तरह लाल हो रही थीं और ऐसा लगता था कि जैसे कि वो सब विध्वंस कर देंगी। उन्होंने गुस्से में आकर के वही जो खड्ग था जिसको उन्होंने अभिमंत्रित किया था और उससे कहा था कि इससे नर बलि दी जाएगी, उसी से जितने भी डकैत थे
सबका जो था वो उन्होंने सिर काट दिया। और नृत्य करने के बाद और उसके बाद वो नृत्य करने लगी और उन्होंने सारा मानव रक्त जो था पिया अपने स्वभाव के अनुसार, और उसके बाद वो चली गई। इस प्रकार से भरत जी वहाँ पर बच गए। तो सुखदेव जी ने कहा कि देखिए, भगवान जो थे हमेशा अपने भक्तों का बराबर ध्यान रखते हैं। हालांकि भरत जी एकदम पागलों जैसा व्यवहार करते थे, लेकिन उनको ये पता था कि किसी जन्म में इन्होंने अच्छे कर्म किए हैं, इसलिए उन्होंने ऐन वक्त पर उनकी रक्षा की। आगे कहते हैं कि अब मैं तुमको भरत जी के जन्म के आगे की कहानी सुनाता हूँ। एक बार राजा राहुगुण ज्ञान प्राप्त करने के लिए, एक राजा राहुगुण था, तो वो ज्ञान प्राप्त करने के लिए कपिल मुनि के आश्रम की तरफ जा रहा था। तो वो पालकी में बैठा हुआ था और पालकी को उस जो कहार लोग थे, जो उसके सेवक थे, वो ढो रहे थे। तो जो उनका सरगना था, जो उनका हेड था, जब उसने देखा कि रास्ते में भरत को बैठे हुए देखा, बोले ये तो बड़ा अच्छा हट्टा कट्टा इंसान, ऐसा करते हैं कि इसको भी पकड़ लेते हैं और इससे भी जो है इसमें पालकी उठवाते हैं। तो उन्होंने उसको पकड़ लिया, उससे कहा कि तुम पालकी ले चलो। तो भरत जी का स्वभाव था, वो तो कुछ कहते नहीं थे, जो कोई उनसे जो कहते था वो करने लगते थे। वो उसमें लग गए उस काम में, लेकिन उनके मन में कहीं था कि हमारे पैरों से किसी जीव की हत्या ना हो जाए। तो वो ज़मीन के ऊपर देख देख करके चल रहे थे कि कहीं कोई चींटी चीटा या कोई और जीव जो तो नहीं आ रहा है। तो उससे क्या हो रहा था कि उनकी चाल भी बिगड़ रही थी और जो बाकी सेवक थे वो लोग भी पालकी को ठीक से नहीं चला पा रहे थे। तो जब राजा ने महसूस किया कि पालकी हिल डुल रही है और तेज़ी से नहीं चल रही है, तो उन्होंने अपने सेवकों से कहा कि भाई क्या बात है, तुम लोग ठीक से क्यों नहीं चला रहे हो। तो उन्होंने कहा, उनके सेवकों ने, कि महाराज इसमें एक नया सेवक अभी इसमें इंक्लूड किया गया है, हमारे में लिया गया है, और जिसकी चाल ठीक नहीं है और उसकी चाल ठीक ना होने की वजह से हमारी भी चाल उसके साथ नहीं बन पा रही है, इसलिए हम लोग इसको ठीक से नहीं चला पा रहे हैं। तो राजा ने भरत जी की तरफ व्यंग करते हुए कहा, भाई थक गए हो, अगर तुम थक गए हो तो तुम तो हट्टे कट्टे भी हो बहुत, तो नेचुरली तुम जल्दी थक गए होगे, तुम्हारा शरीर भी मोटा है काफ़ी, और तब भी तुमसे जो है पालकी नहीं उठाई जा रही है। उन्होंने भरत जी का बहुत तिरस्कार किया और उनको अपमानित किया। लेकिन भरत जी ने उस व्यंग को भी सह गए और उन्होंने कुछ कहा नहीं। यहाँ तक कि राजा ने यह भी कह दिया कि तुम तो ऐसे थके लग रहे हो जैसे कि तुम ही अकेले पालकी को उठा के ला रहे हो। लेकिन उन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया, वो बराबर उसी तरह से काम में अपने लगे रहे। लेकिन उन्होंने अपनी चाल नहीं बदली। चाल ना बदलने से क्या हुआ कि पालकी उसी तरह से चलती रही, इसलिए राजा जो था क्रोधित हो गया और उसने डांटते हुए कहा कि बहुत क्रोधित हो गया और वो भरत जी को बहुत तनक्षण बकने लगा, गाली बकने लगा, लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। तो राजा बोला कि तुमने मेरी आज्ञा का पालन नहीं किया है, तुम पालकी को लेकर के ठीक से नहीं चल रहे हो, शायद तुम्हारा अंतिम समय अब आ गया है। अब मैं यमराज बन करके तुम्हारे प्राण हर लूँगा, मैं तुमको मार डालूँगा। इस पर जो भरत जी थे वो थोड़ा सा मुस्कुराए, लेकिन उन्होंने बहुत ही शांत स्वर में कहा कि राजन, तुम्हें बहुत अभिमान हो गया है। मैं स्थूलता, कृशकता यानी मैं मोटेपन से या दुबलेपन से, आदि व्याधि यानी कि बीमारी हो या कोई और बात हो, भूख प्यास, भय, डर, कलह, इच्छा, बुढ़ापा, निद्रा, प्रेम, क्रोध, अभिमान, शोक से परे हूँ। इसका मेरे ऊपर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है राजन। क्यों? क्योंकि ये दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं सभी नष्ट हो जाने वाली हैं। अगर जो चीज़ नष्ट होती है वो एक है आत्मा, और हमें आत्मा को समझना चाहिए। वो जो आत्मा है वो परब्रह्म है, वो ईश्वर है और वो हर व्यक्ति में रहती है। इसलिए राजन, हमको अभिमान नहीं करना चाहिए। एक दिन तुम्हारी भी मौत हो जाएगी,
दुनिया में जो आया है, और अगर तुम मुझको कुछ बदलने की कोशिश कर रहे हो तो इसमें तुम असफल रहोगे। मेरे ऊपर किसी भी बात का कोई भी असर होने वाला नहीं है। ये उसी प्रकार से होगा कि जैसे कि कोई आटा पीस दिया गया है, उसको दोबारा से पीसा जाएगा तो वो उतना ही पिसा हुआ रहेगा, उससे ज़्यादा वो महीन नहीं होगा। तो जब राजा जो था वो वैसे तो राजा ही था, तो वो दुष्ट तो था, अभिमान तो उसको था, लेकिन इसके अलावा वो ज्ञानी भी था। तो उसने जब उसकी उतरा, उसने पालकी को रोकी तो उसने देखा कि वो देखने में बहुत ही हष्टपुष्ट सुंदर हैं और उन्होंने एक जनेऊ धारण किया हुआ है। तो वो बोला कि आप कोई ब्राह्मण लगते हैं और आप कोई ज्ञानी पुरुष हैं। मैं तो कपिल मुनि के पास जा रहा हूँ उनसे ज्ञान प्राप्त करने के लिए। ऐसा तो नहीं कि कपिल मुनि आप ही हों जो कि वेश बदल के जंगल में घूम रहे हों। आप कौन है, अपना परिचय दीजिए, और अगर मैंने कुछ कहा है तो आप मुझे क्षमा कीजिए। और वो उनके चरणों पर गिर गया। इसके बाद भरत जी थे, उन्होंने कहा कि तुम राजा हो और मैं प्रजा हूँ, तुम्हारी बुद्धि और मेरी बुद्धि में बहुत फर्क है और वो कभी भी एक नहीं हो सकती है। तुमको अपना धर्म निभाना है और हमको अपना धर्म निभाना है। अगर राजा राजा है तो वो प्रजा का सेवक है, और जो सेवक है वो राजा का सेवक है। राजा जो कहे प्रजा को उसे मानना चाहिए। जब इस तरह के वचन राजा ने सुने तो वो समझ गया ये तो कोई ज्ञानी पुरुष है। तो उसने कहा कि भाई अब आप परिचय दीजिए, कौन है। उन्होंने इस पर भरत जी ने राजा रहुगुण को ज्ञान का उपदेश दिया और कहा कि तुमको लगता है कि तुम ज्ञानी हो, लेकिन तुम निरे मूर्ख हो। तुमको ये नहीं पता है कि तुम्हारा शरीर जिस प्रकार से हमारा शरीर नश्वर है, उसी तरह से तुम्हारा भी नश्वर है। तुम उस शरीर के ऊपर हो, अपने राज्य के ऊपर घमंड कर रहे हो। ये एक दिन यहीं छूट जाएगा और उसके बाद तुम्हारी मौत हो जाएगी, और तुम कहाँ जाओगे ये तुमको खुद नहीं पता है। ये जो हमारा मन है, तुम्हारा अपना इंद्रियों के ऊपर तुम्हारा वश नहीं है, तुम्हारी अपनी इंद्रियों के ऊपर वश नहीं है। जो मन है ये हमारा शत्रु है, यही चंचलायमान है और यही हमसे अच्छे और बुरे कर्म करता है। इसलिए राजा, मेरा तुमको ये उपदेश है कि तुम अपने मन को नियंत्रण में रखो और श्री हरि यानी कि भगवान के चरणों में अपने मन को लगाओ और प्रजा की रक्षा करो। उसको एक दास की तरह उसको अपने को समझो। इस प्रकार श्रीमद् भागवत पुराण के पंचम स्कंद के 11वें अध्याय तक की कथा पूर्ण हो चुकी है। आगे की कथा हम अपने अगले वीडियो में प्रस्तुत करेंगे। तब तक के लिए हम आपसे विदा लेते हैं। कृपया हमें अवगत कराइएगा कि आपको हमारा वीडियो कैसा लग रहा है, और इसके अधिक से अधिक प्रचार और प्रसार के लिए कृपया इसको अधिक से अधिक लोगों के साथ सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन का बटन दबाना न भूलें, जिससे कि हमारे वीडियोस की सूचना आपके पास बराबर पहुंचती रहे। तो अब आप अनिल कुमार दीक्षित को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।